सो हेलो आई एम बैक एंड अगेन मैं आपके सामने इस बार एक प्रेडिक्शन लाया हूँ। अब इस चीज को समझना, इस तरीके के सवाल आपको दिए जाते हैं एंड आपने जैसा टाइटल में आपने पढ़ा होगा कि टिपिकल सॉल्यूशन से या लेंथी सॉल्यूशन से कैसे बचे। तो इस लेंथी सॉल्यूशन से अगर बचना है आपको आपके 5 मिनट देने पड़ेंगे। चलिए इस चीज को समझते हैं, क्या बोला गया। बेसिक आपके नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन लेंथ दैट कैन बी फ्रेम formed out of c, g and e square by 4 pi epsilon naught is where c is speed of light, g is UGC and e is charge on electron। एंड ये उसके 4 ऑप्शन। ऑब्वियसली हर किसी ने इसको अपने एग्जाम की, अभी आपके नीट आ भी रहे, हर किसी ने इसको प्रिपेयर किया भी होगा और बड़े अच्छे से किया होगा। हर जगह पे टिपिकल सॉल्यूशन अगर आप कहीं भी देखेंगे आपको क्या मिलता है, द डायमेंशन। इन सभी को अपने क्या करना है, डायमेंशन को अपने को इक्वेट कर देना है। अच्छी बात है, ठीक है, करेंगे बिल्कुल। आप इसको करिए, आपको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी, z की वैल्यू मिलेगी, फिर उसको रख दो, सॉल्व कर लो एंड सो ऑन। लेकिन ये करने में हमको लगभग में आराम से 1 से 1.5 मिनट लग जाते हैं। तो ये हमको थोड़ा लेंथी पड़ रहा है। इससे भी छोटे सॉल्यूशंस हमें पता है कैसे। बहुत इस चीज को समझने की कोशिश करना, आपको हल्का सा बस याद, ये आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा। हाउ टू यूज ब्रेन, इस चीज के ऊपर मैं आपको थॉट प्रोसेस सिखाने की कोशिश करता हूं। अगर नहीं लग रहा है आप 2 बार रिवाइंड करिएगा, फिर देखिएगा, फिर रिवाइंड करिएगा, फिर देखिएगा, अंटिल अनलेस दिस थॉट प्रोसेस को आप सीख पाए। सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि डायमेंशन ऑफ सी क्या है। LT-1। मुझे पता है डायमेंशन ऑफ जी क्या है, M-1 L3T-2, है ना। ये चीजें मुझे पता है। एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायमेंशन क्या है। यार ये क्या गंदा सा ई फॉर चार्ज, फिर 4 पाई, फिर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन रखो, ये करो वो करो। अरे कोई जरूरत नहीं है, इतना नहीं सोचना है। आप सोचिए यहाँ ये वाला शब्द आपको कभी भी मिलता है क्या? यस मिलता है। दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट योर कांस्टेंट के, है ना। ये आपका कांस्टेंट के है। और आप अगर ध्यान से देखें तो F इज इक्वल टू KQ या फिर KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर में अगर Q1 Q2 आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो दिस कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट फोर्स इनटू आर स्क्वायर। और फोर्स का मुझे पता है MLT-2, आर स्क्वायर इज अगेन उसमें सिंपली मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए। तो डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट आपका क्या चीज, फोर्स विच इज MLT-2 टाइम्स L दैट इज ML3T-2। ये है आपका, ठीक है। अब देखो इस चीज को हल्का समझने की कोशिश करना। मुझे इन सब से मिला के मुझे लेंथ की डायमेंशन चाहिए, द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो मतलब इन सभी में से किसी एक की डायमेंशन लेंथ के बराबर है। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से, अब यहाँ पर मेरे पास सेकंड ऑप्शन है कि मैं इन सभी को उठा के क्या करूं, एक एक में पुट करूं और पुट करके निकाल सकता हूं, ठीक है, कि जिसके डायमेंशन लेंथ के बराबर आ गई दैट विल बी सॉल्यूशन। या फिर आप उल्टा जा सकते हो। उल्टा कैसे जाएंगे, सोचिए। आपको लेंथ की डायमेंशन चाहिए, अगर आपको लेंथ की डायमेंशन चाहिए तो उसमें मास नहीं आना चाहिए। अगर इस पूरी चीज को मैं कुछ कांस्टेंट बोलता हूं, लेट्स से मैं k बोल देता हूं, तो ये जो नंबर है ये k की डायमेंशन है अभी के लिए। तो समझना, अगर मुझे L बनाना है, मुझे क्या बनाना है, L, ये मुझे बनाना है, तो आप हल्का सा सोचिए। ऑब्वियस बात है, अगर ये दोनों डिवाइड में आ जाए, जैसे इसमें किसी में तो दिया हुआ था ये वाले में, अगर ये दोनों डिवाइड में आ जाए तो ये चीज कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। m को हटना है, m को रिमूव करना है, मतलब दीज शुड बी मल्टीप्लाइड। तो g टाइम्स k ये तो होगा। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तभी ये चीज पॉसिबल है। अब अगर मैं करूंगा तो दोनों का स्क्वायर करूंगा, क्यूब करूंगा तो दोनों का करूंगा, ताकि जो भी हो, जो भी आगे कचरा हो, वो इस m को रिमूव कर पाए, ठीक है। m रिमूव हो गया, बट मेरे पास बचा क्या, g और k को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनकी जो डायमेंशन आ जाएगी g डॉट k की, दैट इज नथिंग बट L3 विल बी L6, दिस विल बी L6 एंड t स्क्वायर इज T-4। तो अगर आप ऑप्शंस को हल्का सा ध्यान से देखें तो सभी के पावर हाफ है, एक इसके छोड़, है ना, एक इसके छोड़। तो ये मुझे दिख भी रहा है कि इसमें इन दोनों को अगर मैं सिंपली मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1/c से डिवाइड भी कर दिया तो भी वो L नहीं आने वाला। ये ऑप्शन तो एलिमिनेटेड है, मतलब मुझे यहाँ पे पावर्स हाफ करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसकी पावर मैं हाफ कर दूं तो ठीक है, जीके की भी पावर हाफ हो जाएगी। हाफ करने पे ये कितना, अच्छा याद रखना, ये मेंटल कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, ये कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। तो दिस कैन बी रिटन एज L3T-2। अब इस वाले से
आपको क्या करना है, आपको लेंथ बनाना है। तो देखो ध्यान से, ये वाला चीज आपका कुछ नया नहीं है, ये बड़ा आसानी से आपको दिख रहा है कि c आपका एल टी माइनस वन है, दिस विल बी एल स्क्वायर टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर c का स्क्वायर, लेकिन उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एल स्क्वायर टी माइनस टू से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहां से चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आपको क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा, जो कि आपको मिल रहा है। उसके लिए आपने किया क्या, वन बाई सी स्क्वायर से डिवाइड किया। अब देख लो कौन सा है, वन बाई सी स्क्वायर किस में है, इसमें तो ऊपर में सी स्क्वायर है, ये हट गया, ये हट गया, इन दोनों में वन बाई सी स्क्वायर, बढ़िया। लेकिन इसमें ऊपर में मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें ऊपर में मल्टीप्लाई है, जी इंटू के वन बाई सी स्क्वायर। सो दिस इज माई आंसर, है ना। आपको ये थॉट प्रोसेस सिखाया जाता है। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूं कि कैसे इस थॉट प्रोसेस को सिखाया जाता है। बट हाँ, यू नीड टू लर्न दिस टू सॉल्व दीज क्वेश्चन इजीली। चलिए इसको लेके मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताता हूं। ओके, तो फॉर द सेकंड क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने आपका एक बेसिक क्वेश्चन लाया हूं अगेन, जिस क्वेश्चन में आपको इंट्रोड्यूस, आपकी कोचिंग्स में इंट्रोड्यूस जरूर करा दिया जाता है कि हाँ हाउ टू थिंक लाइक दैट, बट उसका एप्लीकेशन आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी कर सकते हो, ये चीज नहीं बताया जाता। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर चोजन टू बी फंडामेंटल यूनिट्स देन डायमेंशन ऑफ मासेस। तो आपको बोल दिया जाता है क्या करिए, बिना मतलब का। देखो स्टेप वन आपका वही नॉर्मल प्रोसीजर, क्या चीज कि डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल टू फोर्स टू द पावर ए, देन उसके बाद आपका क्या हो गया, वेलोसिटी टू द पावर बी एंड टाइम टू द पावर सी, छोटा टी लिख लेते हैं, एंड सो ऑन। ऐसा करके फिर ये वही हमारा टिपिकल सॉल्यूशन होता है। फिर आपको बता दिया जाता है कि ये सब मत करो, शॉर्टकट यूज करो। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट आपको बड़ा सिंपल सा बोलते हैं कि भैया आपको डायमेंशन ऑफ मास निकालना है, मास को फोर्स, वेलोसिटी, टाइम के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं। सो मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो दिस कैन बी रिटन एज ft by v। सो मास इज नथिंग बट आप इसका डायमेंशन ऑफ मास क्या आ जाएगा बताइए, fv माइनस वन t या फिर fv माइनस वन कैपिटल T, दैट विल बी द डायमेंशन। और ये रहा आपका ऑप्शन डी। तो ये वही सेम थॉट है जो थॉट हमने पहले किया था, बस हाँ उस वाले में ये चीज सोचना थोड़ा सा आसान था, थोड़ा सा क्या बहुत आसान था, जबकि नेक्स्ट वाले में क्योंकि वैसा कुछ हमको क्रिएट करना पड़ा। यहाँ तो फोर्स, एक्सेलरेशन, मास आपको आता था, बट उसमें हमें क्रिएट करना पड़ा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज टू प्रॉब्लम्स, बट ऑब्वियसली द थिंकिंग इज सेम। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।